स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस गाइडेड चक्र मेडिटेशन की प्रक्रिया के तहत सातों चक्र पर 3-3 मिनट का ध्यान लगाएंगे। एक गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे और सांस छोड़ दें। पहला चक्र जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे केंद्रित है, जिसे हम रूट चक्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ये एक 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल का फूल घड़ी की सुई दिशा में आपके स्पाइन के बेस में घूम रहा है। आप इसका कंपन महसूस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको स्थिरता मिल रहा है। आप महत्वाकांक्षी है, आप आत्मनिर्भर है, आप हर चीज को लेकर आश्वस्त हैं। इस चक्र का बीज मंत्र लम है। इस चक्र धुन के साथ जुड़े रहें। अब अपना ध्यान ऊपर की तरफ स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम त्रिक चक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे सकरल चक्र के नाम से जाना जाता है और हम इसे सेक्स चक्र भी कह सकते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्वाधिष्ठान चक्र 6 कमल के फूल की पंखुड़ियों से बना है। हर पंखुड़ी एक नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। स्वाधिष्ठान चक्र प्रजनन, रचनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, बुनियादी आवश्यकता और आत्ममूल्यों को दर्शाता है। इस चक्र के माध्यम से आप आपकी क्रिएटिविटी को सही कर सकते हैं, बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ये नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे स्थित होता है, मूलाधार के ऊपर की तरफ। इसका रंग है नारंगी। इसका तत्व है जल। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। कल्पना करें कि ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल लगातार घूम रहा है,
घड़ी की सुई की दिशा में और यह चक्र सक्रिय है। इस धुन में बम मंत्र की कल्पना करते हुए आप ध्यान पर इस धुन पर बने रहे। अब सकराल चक्र यानी शीर्ष चक्र से हम नाभि की तरफ अपना ध्यान लाएंगे, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। यह इसे सोलर प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। सोलर प्लेक्सस चक्र 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के भीतर एक नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण होता है। 10 पंखुड़ियों 10 नकारात्मक चरित्र लक्षणों का प्रतीक है, जिन पर हमें विजय पाना है। इस चक्र का रंग है पीला, तत्व है अग्नि। इस चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं, इसका बीज मंत्र है रम। मणिपुर चक्र नाभि और पसली पिंजरे के नीचे सौर जाल पर स्थित है। यह अहंकार, क्रोध और आक्रामकता जैसी भावनाओं की विशेषता है। चलिए इस चक्र को ध्यान करें और महसूस करें कि हम पहले से अधिक ऊर्जावान बन रहे हैं। हमारे आत्मविश्वास बढ़ रहा है और हम ज़्यादा केंद्रित महसूस कर पा रहे हैं। इस धुन के साथ जुड़े रहे, जिसका बीज मंत्र है रम।
इसी कड़ी में ऊपर की तरफ चौथा चक्र, जिसको हम हार्ट चक्र या संस्कृत में अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं, इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र हृदय के क्षेत्र में स्थित है। यह चक्र संतुलन का स्थान है और यह प्रेम, लगाव, करुणा, विश्वास और जुनून की भावनाओं की विशेषता है। हृदय चक्र दो त्रिकोण एक यंत्र बनाने के लिए प्रतिच्छेद करते हैं, जो इन और यांग या ऊपर और नीचे की ताकतों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। 12 पंखुड़ियों वाला इस कमल के फूल का रंग है हरा रंग। इसका तत्व है वायु। अनाहत चक्र एक ऊर्जा का केंद्र है। सामंजस्य बिठाने के लिए हमें अधिक दयालु, हमें अधिक दूसरों की देखभाल करना, हमें आशावादी बनना, मिलनसार बनना और हमें खुद प्रेरित महसूस करना हमारे इस चक्र को स्थिरता लाने में मदद करेगा। इस अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। हमें अपना ध्यान को इस ध्वनि के साथ केंद्रित रखना होगा। इसी कड़ी में ऊपर की ओर गले में जिस चक्र को हम अभी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे वो है थ्रोट चक्र। इसे संस्कृत में विशुद्ध चक्र कहा जाता है, हिंदी में गला चक्र कहते हैं। गले के चक्र 16 पकड़ियों वाला कमल का फूल होता है। यह आध्यात्मिक विकास और शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। विशुद्ध चक्र का रंग है नीला। तत्व है आकाश या अंतरिक्ष। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हम। गले के आधार पर स्थित है, जो थायराइड ग्रंथि से मेल खाता है। यह इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, अच्छी अभिव्यक्ति यानी कम्युनिकेशन, विश्वास और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ संवाद करने का क्षमता से जुड़ा है। तो चलिए आप हम महसूस करते हैं ये चक्र बैलेंस के साथ सुई, घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है। हमारे चक्र, विशुद्ध चक्र पूरी तरह से संतुलित बनता जा रहा है।
और इसके साथ साथ हम भी रचनात्मक बनते जा रहे हैं। हमारा आत्म अभिव्यक्ति, संतुष्टि की भावना की वृद्धि हो रहा है। इस चक्र में ध्यान केंद्रित करें और इस धुन के साथ बने रहें। अब हम अपना ध्यान छठा तक चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इसे थर्ड आई चक्र भी इंग्लिश में कहा जाता है, तीसरी आंख चक्र, जो दो कमल की पखुड़ियों के बीच एक वृत्त में स्थित एक उल्टा त्रिकोण होता है। आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच में स्थित है। इसका कलर है इंडिगो, नीला। इसका कोई तत्व तो नहीं है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। ये अंतरिक्ष यानी कॉस्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। इसे बैलेंस करने से हमें अधिक एकाग्रता और जागरूकता विकसित करने में मदद मिलेगा। आसन अभ्यास के दौरान केंद्र बिंदु के रूप में इसे हम उपयोग में लाते हैं। ये चक्र पर ध्यान करने से पिछले जन्मों के जितने भी नेगेटिव कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति और सहज ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि, आत्मज्ञान यदि बढ़ता है। आप दोनों आईब्रो के बीच आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस धुन पे बने रहें।
अब हम क्राउन चक्र, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्राउन चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। सातवां चक्र ये आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान, गतिशील विचार और ऊर्जा का केंद्र है। यह ज्ञान के आंतरिक प्रवाह की अनुमति देता है और ब्रह्मांडीय चेतना का उपहार लेता है। यह सहस्रार या क्राउन चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। सातवां चक्र क्राउन चक्र आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और गतिशील विचार और ऊर्जा का केंद्र है। यह ज्ञान के आंतरिक प्रवाह की अनुमति देता है और ब्रह्मांडीय चेतना इसके माध्यम से आता है। तो संतुलित क्राउन चक्र के लिए हम इस धुन पर बने रहेंगे और ओम ध्वनि के साथ जुड़े रहेंगे।